नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़ आपके साथ। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में सबसे पहले रुक करेंगे फटाफट खबरों का। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के खिलाफ केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन। आईएएस के पद से तत्काल प्रभाव से हटाया। खेड़कर पर धोखाधड़ी समेत कई गंभीर आरोप। कारगिल जंग पर पाक आर्मी चीफ का बड़ा कबूलनामा। आसिम मुनीर बोले, कारगिल जंग में पाकिस्तानी सेना के जवानों ने बड़ी संख्या में दी थी कुर्बानी। अफजल गुरु पर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला के बयान पर छिड़ा सियासी घमासान। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का पलटवार। कहा, चुनाव जीतने के लिए अब्दुल्ला दे रहे हैं भारत विरोधी बयान। जम्मू के पलोरा में बीजेपी का जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया। कहा, राहुल गांधी कितना भी जोर लगा लो, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ियों और दलितों के आरक्षण को हम हाथ नहीं लगाने देंगे। अमित शाह ने कहा, जब तक शांति नहीं होगी पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। उन्होंने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर घाटी में दोबारा आतंक फैलाने का आरोप लगाया। हरियाणा के कालका में बीजेपी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा का शक्ति प्रदर्शन। कालका में किया मेगा रोड शो। सांसद कार्तिक शर्मा ने कहा, हरियाणा में बनेगी बीजेपी की सरकार। कांग्रेस पर भी बोला हमला। नोएडा पुलिस ने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। 6 महिला आरोपियों समेत 9 लोग गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से स्वाइप मशीन, 3 पेमेंट क्यूआर कोड और 10 मोबाइल फोन बरामद किए गए। पूर्व डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष और भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, खिलाड़ियों के पीछे भूपेंद्र हुड्डा, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी का हाथ था। मेरे खिलाफ षड्यंत्र के तहत कांग्रेस ने खिलाड़ियों का आंदोलन खड़ा किया और इसका नेतृत्व भूपेंद्र हुड्डा कर रहे थे। शहजाद पूनावाला बोले, पंजाब में आप और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ है। हरियाणा में दोनों के बीच गठबंधन को लेकर कोई पक्की खबर नहीं है। हरियाणा में एक दूसरे के खिलाफ खड़ी पार्टियों को भी बीजेपी के खिलाफ एक साथ आना पड़ रहा है। पूनावाला ने कहा, अगर हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो उन्हें हरियाणा के लोगों के समर्थन की कोई गारंटी नहीं है। यूपी के सुल्तानपुर में डकैती के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। एसडीएम करेंगे एनकाउंटर की जांच। सुल्तानपुर में हुए ज्वेलरी शॉप पर लूटकांड पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। कहा, डकैती के सारे आरोपी पकड़ लिए गए तो लूटा गया सोना कहां गायब हो गया? जो लुटेरे बनकर गए वो किसी के प्रतिनिधि नहीं थे। उत्तराखंड के चमोली में कुदरत का कहर जारी। नीति मलारी एनएच पर पिछले 24 घंटे से यातायात बाधित। भारी बारिश के कारण कई गांवों का संपर्क टूटा। पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ के मलबे गिर रहे हैं। चमोली में भयंकर लैंडस्लाइड हो गया है। एक पहाड़ी का हिस्सा भरभरा कर सड़क पर आ गया। सड़कें बंद हो गई हैं। जयपुर एसओजी को मिली बड़ी कामयाबी। पेपर लीक मामले में 3 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। रितु शर्मा, अनिल सांकला, अर्जुन राम प्रजापत को किया गिरफ्तार। ट्रेनी एएसआई से मिली जानकारी के बाद जयपुर एसओजी ने बीती देर शाम तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ संभावित गठबंधन पर बोले आप नेता राघव चड्ढा। बातचीत चल रही है। उम्मीद है कि देश हित में गठबंधन होगा। इसके लिए हर संभव प्रयास हम कर रहे हैं। कोलकाता मर्डर केस पर थम नहीं रही सियासत। बीजेपी सांसद संबित पात्रा बोले, पीड़ित परिवार को पैसे देने की हुई कोशिश। वहीं संदीप घोष के ठिकानों पर ईडी की रेड में मिले अहम सबूत। हिरासत में लिया गया संदीप घोष का करीबी प्रसून चटर्जी। वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक में शुक्रवार को हुआ जोरदार हंगामा। वक्फ और एएसआई में संपत्ति के कब्जे को लेकर दिखा विवाद। एएसआई का दावा 130 बड़ी संपत्तियों को अपनी बता रहा है। वक्फ लाल किला, ताजमहल पर भी वक्फ का दावा। पेरिस पैरालंपिक 2024 में जूडो में कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी कपिल परमार से पीएम मोदी ने टेलीफोन पर की बात। कपिल ने जूडो में भारत को पहला पैरालंपिक पदक दिलाया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। दोनों डेप्यूटी सीएम विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी समेत अन्य बीजेपी नेता रहे मौजूद।
गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सदस्यता अभियान में शामिल हुए सीएम योगी। प्रदेश में बीजेपी सदस्यता अभियान में जुटे बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता। महाराष्ट्र में बीजेपी की संविधान जागृति यात्रा को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी के झूठ का किया जा रहा पर्दाफाश। जिन्होंने इमरजेंसी लगाई वो आज संविधान का कर रहे हैं नाटक। गोरखपुर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल का किया उद्घाटन। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान उपराष्ट्रपति के साथ रहे मौजूद। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में भीषण हादसा। इमारत गिरने से अब तक 8 लोगों की मौत, 27 लोग अस्पताल में भर्ती। पूरी रात चला रेस्क्यू ऑपरेशन। दीवार काटकर बनाया गया रास्ता। झारखंड कैबिनेट बैठक के बाद बोले मंत्री बन्ना गुप्ता, सहिया बहनों के बढ़ाए गए 2000 रुपए। वकीलों को भी हमने स्वास्थ्य बीमा से जोड़ा। यूपी के अयोध्या में 1 लाख की रिश्वत लेते बाबू गिरफ्तार। नोटों की गड्डी लेकर भाग रहे बाबू को विजिलेंस की टीम ने दौड़ाकर पकड़ा। शिक्षा विभाग के बाबू को साथ ले गई विजिलेंस टीम। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खात्मे का सुरक्षा बलों ने तेज किया अभियान। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी। आतंक की सफाई के लिए सेना लगातार कर रही है सर्च ऑपरेशन। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की तलाश में ऑपरेशन भेड़िया जारी। रात दिन स्थानीय लोग कर रहे हैं अपने गांव घर की पहरेदारी। आप देख रहा है हर वक्त पूर्वा इलाके में ड्रोन से भेड़िए की तलाश का वीडियो। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के खात्मे की तैयारी में जुटा वन विभाग। तलाश में जुटे 200 सिपाही और 18 शूटर। नाइट विजन कैमरे से लैस टीम आदमखोर भेड़ियों की तलाश में जुटी। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में पैंथर दिखने से मचा हड़कंप। प्राइवेट अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ पैंथर। अस्पताल के वार्ड में मरीजों के बेड पर उछलते कूदते पैंथर की तस्वीर हुई कैद।